से सारी सीमाएं सील की गई हैं। दरअसल गाड़ियों का रेला देखिए जरा, ये आप देख रहे हैं, ये हालत थी गाड़ियों की। प्रयागराज की सभी सीमाएं सील कर दी गई। मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड से आने वाले भक्त परेशान थे। उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों से भी गाड़ियों की एंट्री बंद। प्रयागराज से सटे बॉर्डर पर 2 लाख गाड़ियां फंसी हुई हैं। कौशांबी, जौनपुर जैसी जगहों से लोग पैदल ही चल रहे हैं। यानी महाकुंभ के लिए 500 से 50 से 100 किलोमीटर तक लोग पैदल चल रहे हैं। अब देखिए अलग अलग शहर का हाल। वाराणसी में प्रयागराज जाने वाले सभी रूट पर बैरियर लगा दिए गए। महाकुंभ जा रही 40,000 गाड़ियां रोक दी गई। 200 से ज्यादा बसें घंटों से रास्ते में फंसी रही। प्रयागराज के रास्ते 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। चित्रकूट, प्रयागराज से चित्रकूट सिर्फ 125 किलोमीटर दूर है, लेकिन 10 से 12 घंटे से भारी जाम लगा रहा। 10-12 घंटे एक्सप्रेसवे पर 10 किलोमीटर लंबा जाम लग गया। प्रशासन ने कहा 4-5 दिन के लिए हमने रास्ता बंद किया है। मिर्जापुर, महाकुंभ में इतनी भीड़ बढ़ी कि मिर्जापुर रूट जाम हो गया। मिर्जापुर में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां रोक दी गई। कल रात से निकले हजारों लोग अब तक नहीं पहुंचे हैं। प्रशासन लोगों से अभी प्रयाग ना आने और जाने की अपील कर रहा है। इसके बाद कुछ लोगों ने मिर्जापुर में ही गंगा में स्नान कर लिया है, लेकिन बहुत से लोग 12 घंटे से जाम में फंसे हुए हैं। रीवा, मध्य प्रदेश से महाकुंभ जाने वाले लोग रीवा से होकर जाते हैं, लेकिन रीवा बॉर्डर पर 50,000 गाड़ियों को रोका गया। रीवा से प्रयागराज के रास्ते में 15 किलोमीटर लंबे जाम की खबर है। लाखों लोग 20-20 घंटे से रास्ते में फंसे हुए हैं और न वो घर लौट पा रहे हैं और ना महाकुंभ आ पा रहे हैं। ये हालात है। हाईवे पर पुलिस और मेडिकल स्टाफ लगाया गया है। तो ये स्थिति इस वक्त बनी हुई थी। सुनिए जरा, जो लोग फंसे हुए रास्ते में, एक वो जो प्रयागराज पहुंच चुके हैं संगम तट तक जाना है स्नान करने, लेकिन जो वो रास्ते में है प्रयागराज में एंट्री करने वाले हैं या उससे पहले अपने शहरों में कहीं बीच में हाईवे में फंसे, सुनिए लोग क्या कह रहे हैं। प्रयागराज प्रशासन की सूचना के अनुसार अभी वहां पर जाने की स्थिति नहीं है। पूरा मेला परिसर श्रद्धालुओं से भरा हुआ है और वहां से श्रद्धालु लौटने शुरू हो गए। पिछले 24 घंटे तक वहां पर प्रवेश रोका गया है। तो अभी यहाँ पे रोका गया है क्या आपको? कितनी देर से रुके हुए आप लोग? करीब 40 मिनट। मेरा नाम है दिलेश सैनी। कहाँ से हैं आप? हम पुणे से आए। यहाँ भी चाक घाट बॉर्डर पर आप कितने घंटों से इंतजार कर रहे हैं? 3-4 घंटे हो गए। 3-4 घंटे हो गए। अभी क्या उम्मीद लग रही है? उम्मीद है खुल जाएगी थोड़े टाइम में, 1-2 बजे तक खुल जानी चाहिए। फोर्स उसके अलावा पुलिस करके लगातार व्यवस्था बनाने में लगा हुआ है कि लोगों का प्रयास है कि जितना जल्दी जो यात्री उनकी वो प्रस्थान कर रहे हैं वो यहाँ उनको सुविधा ना हो। अब भाई आपको बताऊं, ये जो भगदड़ मची ये संगम नोज पर मची है। आपको दिखाने जा रहा हूं, जो लोग नहीं गए वहां तक, ये संगम नोज है क्या। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो कर्व आप देख रहे हैं, यू कर्व जो आप देख रहे हैं, इसी को कहते हैं संगम नोज। संगम नोज, जहां संगम हो रहा है, तीनों नदियों का संगम हो रहा है, तीनों धाराओं का संगम हो रहा है, ये है वो नोज। इसलिए जो भी श्रद्धालु भक्त पहुंचता है उसकी कोशिश है कि जहां संगम हो रहा है वहीं पहुंच जाऊं, उसी नोज पर पहुंच जाऊं। ये आप देख रहे हैं जो यू बना हुआ है, जो कर्व है, इसी को संगम नोज कहते हैं। तो इस नोज की अहमियत क्या है, मान्यता क्या है, यही वजह है कि भगदड़ इसी जगह पर मची। जो लोग गांव शहरों से आए थे वो यहीं कल से रुके थे। उन्हें लग रहा था जैसे ही मौनी अमावस्या होगी यहीं नोज पर बैठे, यहीं डुबकी लगाएंगे और चले जाएंगे, इसलिए भीड़ वहीं नोज पर और ज्यादा बढ़ गई। लेकिन देखिए जरा इसकी खासियत क्या है। ये जो आप देख रहे हैं कर्व, ये आगे आप देख रहे हैं पानी, आपको नजर आ रहा है दोनों तरफ से पानी आकर मिल रहा है, यही है संगम नोज। महाकुंभ के दौरान संगम नोज पर भगदड़ मची है। प्रयागराज में ये संगम नोज आखिर क्या है, आकार की वजह से संगम नोज नाम पड़ा है इसका। प्रयागराज में गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम यहीं पर होता है। तीनों नदी का जहां संगम होता है वही है संगम नोज। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का संगम होता है। यहां दोनों नदियों का पानी अलग अलग रंग में दिखाई देता है। यमुना का पानी जहां हल्का नीला होता है, वहीं गंगा का पानी हल्का मटमैला दिखाई देता है। यहां आकर यमुना नदी समाप्त हो जाती है और इसी स्थान पर यमुना नदी गंगा में मिल जाती है। इसी क्षेत्र को संगम घाट के तौर पर चिन्हित किया गया है और साधु संत और आम लोग यहीं आकर स्नान करते हैं। यहां पर स्नान करने का अधिक महत्व है। माना यह जाता है कि यहां स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और हर बार संगम नोज क्षेत्र को बढ़ा दिया जाता है। इस बार भारी भीड़ को देखते हुए इस क्षेत्र को और बढ़ाया गया। महाकुंभ में यहां हर घंटे 2 लाख लोगों के स्नान करने की व्यवस्था है। पहले यहां हर घंटे 50,000 लोगों के स्नान की व्यवस्था थी, लेकिन उसे बढ़ाकर 2 लाख किया गया। आइए अब आपको सुनाता हूं, सुनिए जरा साधु संत क्या कह रहे हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक सब स्नान करें, ध्यान करें, जब तप करें। निश्चित रूप से इस कुंभ का, इस अमृत पर्व का जो अमृत है उसके भागीदार। शाही अमृत राजसी शाही स्नान में जो यति है, महात्मा है, सन्यासी है, हमारे सभी हजारों हजार लाखों लाख करोड़ के करीब सन्यासी हैं, जो साधु संत 13 अखाड़ों के जो महापुरुष हैं वो स्नान करके अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं। आज हमारा जो स्नान हुआ अत्यंत दिव्य हुआ और भव्य हुआ, विशाल हुआ। इसके लिए मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को पुनः बधाई देता हूं। जब हम अखाड़े स्नान के लिए निकलते हैं और परंपरा है, जितने भी लोग यहाँ आते हैं नागाओं को देखते हैं, संतों को देखते हैं, संत कैसे निकलते हैं, संतों का क्या भाव है, क्या स्वभाव है, कैसे संत है, कैसे शंकर जैसे दिखते हैं, हरि जैसे दिखते हैं। देखिए हमारा जो भारत है यहाँ आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है और संतों को यहाँ ऋषि मुनि माना गया है, देवता माना गया है। विधान तो यही है कि मौन रह करके और भगवत स्मरण करते हुए स्नान किया जाए। बहुत ही दिव्य और भव्य है और जो लोग दर्शन कर रहे हैं वो परम सौभाग्यशाली हैं, चाहे वो मौके पर मौजूद है, नहीं तो दूरदर्शन और आपके टीवी चैनल के माध्यम से जो देख रहे हैं वो सभी पीढ़ी ही पूरे वर्तमान की भाग्यशाली। जो जहां पर है, जिस तट पर है वहीं पर सब स्नान करें। सामूहिक स्नान को हमने रद्द किया है, स्नान सब करेंगे, लेकिन अब जहां जगह मिले वहीं स्नान करें। अगर आप महाकुंभ जा रहे हैं, जाने की सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, तो जरूरी जानकारी आपको बताऊं कि भगदड़ से कैसे बचना है आपको। जब इस तरह की भगदड़ आए, ऐसे हालात बन जाए तो क्या करें।
अब बहुत जरूरी जानकारी, सिर्फ महाकुंभ के लिए नहीं, कहीं भी आप भगदड़ में जा रहे हैं, भगदड़ की स्थिति में फंस गए तो क्या करना है आपको। देखिए, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर सबसे ज्यादा भगदड़ होती है। महाकुंभ में तो श्रद्धालुओं की संख्या करोड़ों में है, ऐसे में भगदड़ जैसे हालात बनने लाजमी है। तो भगदड़ की स्थिति में अगर आप फंस गए तो सबसे पहले क्या करें, अपने शरीर को संतुलन करें, उसका कंट्रोल करें कि वो बैलेंस बन जाए। किसी भी हालत में खुद को गिरने से बचाएं। गिरने की स्थिति में क्या होता है, बाकी लोग कुचलते हुए आगे बढ़ जाते हैं, जो गिर गया फिर वो उठ नहीं पाता है। इसलिए पहली मुद्रा ये है, दोनों हाथों को क्रॉस करते हुए सीने पर रख ले। इससे क्या होगा, दम घुटने की संभावना कम होगी। और पैरों को क्या करें, नीचे आप देख रहे हैं, पैरों को हल्का फैलाकर खुद को खड़ा करने की कोशिश करें, इससे शरीर का संतुलन बन सकेगा। और कभी भी भीड़ के विपरीत जाने की कोशिश ना करें, उल्टा साइड में अगर कोई दीवार है या फिर कोई खंबा, कोई बैरिकेडिंग आपको दिख रही तो उसे पकड़ लें और वहीं खड़े हो जाएं। भगदड़ की स्थिति में चीखने चिल्लाने से बचें, दूसरे को धक्का मारने में अपनी ताकत, अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें, और भगदड़ की स्थिति में दहशत और पैनिक में ना आए। खुद को शांत रखने के लिए गहरी सांसें लें। भगदड़ की स्थिति में अफवाह से भी जरूर बचें। ये सारी चीजें, सारे उपाय आपको करने हैं भगदड़ की स्थिति में। सुनिए जरा डीआईजी क्या कह रहे हैं। स्थिति ठीक है। आज जो सुबह घटना हुई उसका यद्यपि हम लोग अभी सारे कारण दिखा रहे हैं। जो आज की जो घटना थी संभवतः उसका कारण ये रहा कि पब्लिक का चूंकि प्रेशर बहुत ज्यादा था। आज कुंभ में 10 करोड़ का आंकड़ा जो पार हुआ है आने वालों का, तो भीड़ का प्रेशर इतना था कि किसी संभवतः गेट पे, चेंजिंग रूम की गेट से किसी के पैर टकराने की वजह से वो गेट गिर पड़ा और एक भीड़ के हिस्से पे गिरा, जिसकी वजह से पैनिक वहां पे हो गया। और पैनिक पब्लिक पे जब गेट गिरा तो उसकी वजह से ये हादसा हुआ।